बीजू जनता दल और वाईएसआरसीपी की राजनीतिक ताकत उनकी स्थानीय राजनीति में छिन गई। आंध्र प्रदेश में तो वाईएसआरसीपी का सफाया हो गया, जबकि ओडिशा में बीजू जनता दल जैसे तैसे विपक्ष की भूमिका में आ पाई है। लेकिन इसे संसद में, खासकर राज्यसभा में इनके प्रभाव पर कुछ खास असर नहीं पड़ा है। राज्यसभा में मोदी सरकार को अपनी महत्वाकांक्षी विधेयकों को पारित कराने के लिए दोनों दलों के समर्थन की आवश्यकता पड़ सकती है। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूँ आपका यूबीई मीडिया की पेशकश सियासत नगरी में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं सियासत के गलियारों से वो खबरें जिनसे आप अनजान हैं। बीते चुनाव की जब भी बात होती है, बस लोकसभा चुनाव परिणामों के जिक्र से चर्चा समाप्त हो जाती है। पर ध्यान रहे कि इस दौरान 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हुए, जिनमें सबसे अधिक चर्चा आंध्र प्रदेश और ओडिशा की रही। आंध्र प्रदेश में तो बस 5 बरस पहले जननायक बनकर उभरे वाईएसआरसीपी का लोकसभा और विधानसभा दोनों से सफाया हो गया। वहीं करीब 2 दशक से ओडिशा का पर्याय बन चुके नवीन पटनायक और उनकी बीजू जनता दल को प्रदेश में करारी शिकस्त मिली। लेकिन इससे इन दोनों राजनीतिक दलों की ताकत संसद में पूरी तरह समाप्त नहीं हो गई। जरूर लोकसभा में दोनों पार्टियों के सांसदों की संख्या बड़े पैमाने पर घटी है, लेकिन राज्यसभा में इन दोनों क्षेत्रीय क्षत्रपों की ताकत जस की तस है। राज्यसभा में वाईएसआरसीपी के फिलहाल 11, जबकि बीजू जनता दल के 9 सांसद हैं। उधर भारतीय जनता पार्टी के पास संसद के उच्च सदन में 10 साल के शासन के बाद भी अपने दम पर कौन कहे सहयोगियों के संसद की संख्या को भी जोड़ दिया जाए तो बहुमत नहीं है। राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या 245 है। इस तरह यहाँ बहुमत के लिए, या यूं कहे कि किसी भी बिल को पारित कराने के लिए 123 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होगी। फिलहाल एनडीए के सभी सहयोगी दलों के राज्यसभा सांसदों की संख्या 117 ही है, जो बहुमत से 6 कम है। ऐसे में बगैर वाईएसआरसीपी या बीजू जनता दल के लिए भाजपा का कोई बिल उच्च सदन में आसानी से पारित करा पाना आसान नहीं होगा। भाजपा जरूर अपने आने वाले दिनों में खाली हुई कम से कम 6 सीटों को जीतने की स्थिति में है, लेकिन तब भी वाईएसआरसीपी बीजू जनता दल ने तो राज्यसभा को लेकर अपनी स्थिति अब तक साफ नहीं की है। लेकिन वाईएसआरसीपी ने कहा है कि वह मुद्दे के आधार पर सदन में अपना रुख तय करेंगे। वाईएसआरसीपी का समर्थन लेना भाजपा के लिए इतना आसान नहीं होगा, लेकिन वे चुनाव के दौरान आंध्र प्रदेश में हुई हिंसा के आंकड़े जुटाने का केंद्र पर दबाव नहीं बना रही है। ऐसा कहते हुए कि वाईएसआरसीपी एन चंद्रबाबू नायडू की अगुवाई वाले तेलुगु देशम पार्टी पर संगीन आरोप लगा रही है। चूंकि टीडीपी के समर्थन से ही भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार चला रही है, मोदी सरकार के लिए वाईएसआरसीपी की बातों को मानना आसान नहीं होगा। बीजू जनता दल ने अभी तक राज्यसभा में अपनी रणनीति को लेकर कुछ कहा नहीं है, लेकिन ओडिशा की राजनीति में भाजपा की सरकार का विरोध करना और केंद्र में पहले की भांति मोदी सरकार को बेशर्त समर्थन देना बजीत के लिए मुश्किल है। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट, और आपको यह कैसी लगी अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सियासत नगरी आपके लिए लाता रहेगा ऐसी ही सियासती खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।